अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 29 में आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका रिमेनिंग पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट पढ़े कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती थी कि बॉन्ड बनता किस तरह से है। तो इसका हमने एक आंसर दिया था कि बॉन्ड किस तरह से बनता है कि जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जो हाफ फिल हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, वो आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो कुछ हमने एग्जाम्पल अब सिग्मा बॉन्ड की पढ़नी है, कुछ हमने एग्जाम्पल पाई बॉन्ड की पढ़नी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। यहाँ पे बेटे हमने कहा था कि बॉन्ड किस तरह से बन सकता है। हमने कहा था कि एस एस ओवरलैप से भी बॉन्ड बन सकते हैं, एस पी ओवरलैप से भी बॉन्ड बन सकते हैं और पी पी ओवरलैप इससे भी बॉन्ड बन सकते हैं। ओवरलैप मीन मिलना। हमने पढ़ा था कि दो एस ऑर्बिटल मिलेंगे तब भी बॉन्ड बन जाएगा, एक एस एक पी ऑर्बिटल मिलेगा तब भी बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह जो दो पी ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तब भी बॉन्ड बन जाएगा। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम इन्हीं की कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे कि एस एस ओवरलैप की कौन सी एग्जाम्पल है, एस पी ओवरलैप की कौन सी एग्जाम्पल है और पी पी ओवरलैप की कौन सी एग्जाम्पल है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं एस एस ओवरलैप की। इसमें जो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल वो है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आपको पता है, H2 हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में पाया जाता है एयर में। मतलब दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बने, दो हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बने। अब ये हमने बताना है कि ये बॉन्ड कैसे बना। ठीक है, अब देखो बेटे, जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसमें s ऑर्बिटल में पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल दो हाइड्रोजन एटम इन्होंने आपस में मिलना है, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन मिलेंगे तभी H2 बनेगा ना। अब देखें, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, s ऑर्बिटल में, ऐसे ही। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, एक। इसी तरह दूसरा H जो है इसके भी आखिरी शेल में या s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। अब इसका मतलब ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल, ये शेप राउंड शेप गोल शेप किसकी होती है, s ऑर्बिटल की। ये s ऑर्बिटल की शेप है, राउंड शेप, और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास हाफ फील्ड है या जो पार्शली फील्ड ऑर्बिटल हैं वही बॉन्ड बनाएंगे। अब ये ऑर्बिटल्स क्या हैं, दोनों पार्शली फील्ड हैं, ऐसे ही। तो अगर ये पार्शली फील्ड हैं इसका मतलब ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो जब ये आपस में मिलेंगे ये आपस में ओवरलैप करेंगे। कैसे, देखें, एक ऐसी है, दूसरा ऐसी, ये दोनों एस आपस में मिल जाएंगे, दोनों एस आपस में ओवरलैप कर लेंगे, इस तरह मिल जाएंगे आपस में, और दोनों अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड कर लेंगे, यानी कि शेयर कर लेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। देखें, एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ये हमें किसने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अब देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल जो पार्शली फिल थे, जो हाफ फिल थे, वो आपस में मिले, बॉन्ड बन गया। पहले दोनों हाइड्रोजन अलग थे, इनके
ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये ऑर्बिटल्स आपस में मिले, हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड, यानी कि देखें डायरेक्टली आपस में जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो मिले, जो ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्टली आपस में मिले। इसकी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो कि हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है, ये जो फिर बॉन्ड होगा ये होगा सिग्मा बॉन्ड। क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। अब इसको हम नेम देते हैं एस एस ओवरलैप का। क्यों? क्योंकि ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है, इन दोनों ने आपस में ओवरलैप की है, दोनों आपस में मिले, इसलिए इस ओवरलैपिंग को हमने नेम दिया एस एस ओवरलैप का। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि एस एस ओवरलैप की कोई एग्जांपल दो, तो आप एग्जांपल दोगे H2 की। ठीक है, अब इसको आप एक और तरीके से भी शो कर सकते हो। ये जब ओवरलैपिंग हो गई तो आप इसे इस तरह से भी शो कर सकते हो कि एक न्यूक्लियस एक हाइड्रोजन का यहाँ पे होगा, दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, ये न्यूक्लियस आ गया, और सेंटर में आप इस तरह इसको, जब ओवरलैपिंग होगी मतलब ये मिल गए, तो आप इस डायग्राम से भी इसको शो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई एस एस ओवरलैप की। तो हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड जो है या कोई भी बॉन्ड दो एस ऑर्बिटल के मिलने से भी बन सकते हैं। तो हमने एग्जांपल दे दी कि हाँ जी वाकया ही एस ऑर्बिटल के मिलने से बॉन्ड बन सकते हैं। अब वो एग्जांपल देते हैं जिसमें एक एस ऑर्बिटल हो, एक पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुआ हो। तो हम एग्जांपल पढ़ते हैं एच एफ की। हाइड्रोजन, इसका तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, ये शेप होगी इसकी। अब फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5, 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, और याद करें पिछले लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा था। अब एस में तो पूरे हैं, देखें ये पहला शेल ये तो पूरा है, इसे हम नहीं लिखेंगे। ये दूसरा शेल, ये एस ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब पी को हम आगे डिवाइड करेंगे। आपने पढ़ा था कि पी डिवाइड होता है 3 ऑर्बिटल में, पी एक्स, पी वाई, पी जी में। अब देखें पी के पास टोटल 5, सबसे पहले एक एक डिवाइड करते हैं तीनों को, 3 हो गए, फिर 4, फिर 5। अब देखें फ्लोरीन का एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा? नहीं। पी एक्स ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, पी वाई ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब पी जी ये हाफ फिल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल जो है ये बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब जब आपने हाइड्रोजन और फ्लोरीन को मिलाना है आपस में, यानी कि जब आप एच एफ की एग्जाम्पल पढ़ते हो, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा? 1s1 जो खाली है, ये ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल हो गया। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा बॉन्ड? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप आपको पता है क्या है? पी ऑर्बिटल की शेप है डंबल शेप, पता है ना आपको। और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये अलग अलग है, जब ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या होगा? ये दोनों ऑर्बिटल, ये एस है ये पी है, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में मिलेंगे। किस तरह से? इस तरह से। एक ये एस हो गया, अब एस के साथ मिल जाएगा दूसरा पी, ये पी एस के साथ ओवरलैप कर जाएगा, इस तरह मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एस का, एक इलेक्ट्रॉन पी का। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, मतलब शेयर कर लिया एक एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो एच एफ, इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड कैसे बना? हेड टू हेड, डायरेक्टली ओवरलैप हुई है। जो बॉन्ड बना है इसे आप नेम दोगे सिग्मा बॉन्ड का। अब देखें ये एस ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल, तो इस ओवरलैप को आप नेम दोगे एस पी ओवरलैप। इस डायग्राम को आप इस तरह से भी शो करवा सकते हो। देखें ये जो हिस्सा जिसने ओवरलैप की है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दो, ये, और ये वाला साथ वाला जो है, चूंकि ये ओवरलैपिंग में इसने हिस्सा नहीं लिया, इसको आप छोटा डंबल शो करवा दो। तो आप इस डायग्राम को इस तरह से भी शो करवा सकते हो। ये एच एफ का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा बॉन्ड बना कैसे, एक एस ऑर्बिटल आपस में मिला, एक पी ऑर्बिटल। तो
फिर हमने कहा था कि एस एस से तो बॉन्ड बन सकता है, तो हमने देखा कि एस पी के मिलने से भी बॉन्ड बन सकते हैं। अब हम वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि दोनों ही पी ऑर्बिटल्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाए। अब F2 की एग्जाम्पल पढ़ो। F2 मतलब दो फ्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या फ्लोरीन का ये बॉन्ड बनाएगा? ऑर्बिटल नहीं, px भी नहीं बनाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पूरे, py भी नहीं बनाएगा, pz यही बॉन्ड बना सकते हैं। तो दो फ्लोरीन को हमने जोड़ना है, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये। अब इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा? ये वाला ऑर्बिटल जो कि खाली है। चलिए, पी ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल इसका खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोनों अनपेयर्ड है, दोनों पार्शली फिल्ड है, तो ये बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगे क्या होगा? थोड़े से बड़े करके हम शो करवा देते हैं। ये इसका F का पी ऑर्बिटल, ये दूसरे F का पी ऑर्बिटल, दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक एक इलेक्ट्रॉन। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों फ्लोरीन आपस में जुड़ जाएंगे। जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। अब ये भी पी ऑर्बिटल था, ये भी पी ऑर्बिटल था, इस ओवरलैप को आप नेम देते हो पी पी ओवरलैप। अब इसको आप इस तरह से भी शो करवा सकते हो, ये डंबल चूंकि इसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब ये हिस्सा ओवरलैप कर है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हो। ठीक है, उसके साथ फिर से ये छोटा डंबल, ये F2 मॉलिक्यूल, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसे शेड भी कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुई है? ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको शेड कर सकते हो कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे शेड कर सकते हो, इसी तरह यहाँ पे, यानी कि ओवरलैपिंग रीजन जो है वो इस तरह से आप शो करवा सकते हो। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गई जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड में एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, दैट इज H2S। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, 3s2 कितने हो गए? 12, पी में फिर कितने आएंगे? 4, 16 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अब पहला शेल भी मुकम्मल है, दूसरा भी मुकम्मल है। अब तीसरा शेल, इसकी आगे कन्फिग्रेशन मजीद एक्साइटेड स्टेट पे कर लेते हैं। देखें, जो 3s है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पूरे हैं। जो s ऑर्बिटल है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अब p डिवाइड होता है, आपको पता है, आगे 3 ऑर्बिटल में, px py pz, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 3 4। अब px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, मतलब ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, अब बाकी रह गए 2 ऑर्बिटल, अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह से समझें, इसकी डायग्राम को इस तरह से समझ सकते हैं कि सल्फर, देखें ये सल्फर, हम इसके तीनों px py pz ऑर्बिटल ड्रा कर देते हैं। इनमें से जिसको मर्जी आप px कह लो, जिसको मर्जी py कह लो, जिसको मर्जी pz कह लो। जी, ये 3 ऑर्बिटल्स px py pz, जिसको मर्जी px py pz कह सकते हो। ये हमने पढ़ लिया। ये सल्फर, यहाँ पे आप सल्फर शो करवा सकते हो कि ये सल्फर के ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अब टोटल 3 ऑर्बिटल, एक ये, 2 3। अब इन तीनों में से कितने ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप करनी है? 2 ने, क्योंकि जो तीसरा है ना वो कंप्लीटली फिल है। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर देखें, अब इस सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1s1, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, वो किस में? s ऑर्बिटल में।
मतलब एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा एक ऑर्बिटल के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा। ये s, ये भी s, ठीक है। ये कौन सा था, p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल, यानी कि ये sp ओवरलैप है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सल्फर था, सल्फर के हमने सारे ऑर्बिटल शो करवाए हुए हैं। और ये जो s ऑर्बिटल है किसका है, हाइड्रोजन का। ये जो दो राउंड शेप आपको नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन आ गए। तो ये आपके पास डायग्राम हो गई किसकी, H2S की। इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो किस तरह से बने हमने वो शो करवा दी। अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पाई बॉन्ड की, यानी कि कुछ वो बॉन्ड्स जो पैरेलल फैशन में बनते हैं। अभी हमने सारे बॉन्ड वो पढ़े जिसमें ऑर्बिटल डायरेक्टली आपस में मिल जाते थे, हेड टू हेड, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। अब कुछ पाई बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो जो पहली एग्जांपल पढ़ेंगे हम वो होगी N2 की। आपने पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखो बेटे, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। जो एक बॉन्ड होता है ना वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक के बाद बाकी जितने भी आ जाएं वो होते हैं पाई बॉन्ड, एक के बाद जितने भी आ जाएं वो होते हैं पाई बॉन्ड। अब जिस तरह ये नाइट्रोजन है, इसमें जो एक बॉन्ड है ना वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, यानी कि अब देखें नाइट्रोजन डायरेक्टली भी आपस में मिले हुए, हमेशा एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। याद रखो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद अगर वैकेंसी बचे तो फिर पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है। तो चलें अब समझते हैं कि पाई बॉन्ड बना कैसे। हमने पढ़ा था कि जो पैरेलल वे में अगर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो होगा पाई बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन। अब पहला शेल मुकम्मल है, दूसरे के s ऑर्बिटल में ये भी मुकम्मल है, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। p कन्वर्ट होते हैं आगे 3 ऑर्बिटल में, px py pz, टोटल 3 है, डिवाइड कर दो एक एक। अब देखें नाइट्रोजन के जो 3 ऑर्बिटल हैं, तीन के तीनों p ऑर्बिटल जो हैं वो पार्शली फिल है, मतलब ये तीन के तीनों क्या करेंगे, ये तीन के तीनों बॉन्ड बनाएंगे। देखें फिर N2 मतलब दो नाइट्रोजन को जोड़ना है हमने, एक ये नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है तो हम तीनों ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखें सबसे पहले ये नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से मिलेगी, इस तरह से, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, क्योंकि दो नाइट्रोजन डायरेक्टली आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, एक ये नाइट्रोजन है एक ये नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाने हैं, पी एक्स ने तो बना लिया, अब ये पी वाई है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक पी वाई होगा, ऐसे ही इसी तरह पी जी, इस नाइट्रोजन के पास भी पी जी होगा, इस नाइट्रोजन के पास भी पी जी होगा। अब देखें ये दोनों जो हैं ये पार्शली फिल्ड हैं, दोनों पार्शली फिल्ड हैं। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसने बॉन्ड बना लिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, यानी कि ये एक नाइट्रोजन के तीनों ऑर्बिटल मैंने शो कर दिए, ये दूसरी नाइट्रोजन इसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा। अब मिला एक ही है बस, अब बाकी ये तो दूर दूर है, ठीक है। फिर ये इस तरह से अट्रैक्शन शो करेंगे, पी जी के साथ अट्रैक्ट करेगा, आपस में अट्रैक्शन शो करेगा, पी वाई के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। अब ये ओवरलैपिंग ये आपस में मिले हैं किस तरह, पैरेलल वे में, इस तरह से। अब जिस तरह ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सेंटर वाला, ये देखें ये डायरेक्टली आपस में मिल गया, लेकिन ये डायरेक्टली आपस में नहीं मिले, ये पैरेलल वे में आपस में मिले इस तरह से, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को आप नेम देते हो पाई बॉन्ड का। अब देखें कितने बॉन्ड हो गए टोटल, एक हो गया सिग्मा ये वाला, ये दो बॉन्ड ये हो गए पाई बॉन्ड,
तो ये N2 का स्ट्रक्चर हो गया। पाई बॉन्ड की हमें समझ में आ गई कि जो इस तरह से बॉन्ड बने, इस तरह से पैरेलल, ये तो डायरेक्टली आपस में मिल गए, ये पैरेलल नहीं है, ये सिग्मा बॉन्ड। ये जो दो हैं ये पाई बॉन्ड। तो ये हो गई N2 की एग्जांपल। इसी तरह पाई बॉन्ड में एग्जांपल देते हैं हम इथीन मॉलिक्यूल की। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स नहीं शो करेंगे क्योंकि हमें समझ आ गई है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसकी डायग्राम बना देंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 आपको पता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो देखें फिर टू एस 2p, p डिवाइड होगा 3 में, px py pz में। तो अब p में कितने थे टोटल, 2। अब pz खाली है। s में कितने थे, 2। ये एक्सेप्शनल केस है, ये बेसिकली आप समझोगे हाइब्रिडाइजेशन में जाके, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, अगर आप s में 2 कर दो ना तो pz खाली रहेगा। कार्बन फिर 2 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो पार्शली फिल है, वही बॉन्ड बनाएंगे। और इसके मुताबिक तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन कार्बन बनाता 4 है। 4 कैसे बनाता है फिर कि S से ना ये इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है pz में। अब देखें कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल खाली हो गए जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। S भी पार्शली फिल है, ये भी हाफ फिल है, ये भी पार्शली फिल है, ये भी पार्शली फिल है। मतलब ये चारों अब बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो फिर कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन। अब देखें मैंने कहा कि जो सिंगल बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। अब ये जो है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा तो इसमें लाजमी होना है, जो दूसरा होगा वो पाई। ट्रिपल बॉन्ड हो जिस तरह N2 में पड़ी, एक सिग्मा लाजमी होना है, 2 पाई बॉन्ड थे उसमें, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर शो करवा देते हैं कि किस तरह से होगा। देखें ये एक कार्बन, ये इस हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, हमने सिर्फ पाई बॉन्ड शो करवाने, हम सिग्मा बॉन्ड को नहीं देखते। इसी तरह इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, ऐसी हम चूंकि पाई बॉन्ड शो करवाना चाहते हैं, हम सिग्मा बॉन्ड नहीं पढ़ते। अब देखें फिर क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड कैसे बनता है कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, ये यहाँ से ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा पाई बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और इस रीजन को आप पाई बॉन्ड को इस तरह से भी शो करवा सकते हो कि ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसी तरह कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। यानी कि ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, पैरेलल वे में। एक यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है इतने हिस्से में, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि इतने हिस्से में ओवरलैपिंग हो रही है, इसके बाद इतने हिस्से में ओवरलैपिंग हो रही है। मतलब ये एक पाई बॉन्ड, एक ये पाई बॉन्ड, बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास हो गए सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। ये सारा हमने डिटेल में पढ़ा। इसी के साथ ही हमारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ओके जी।